हाँ, अब अपन देखते हैं आपकी ओरिजिनल एक्सरसाइज, क्योंकि जो जो अपने पार्ट 2 किया था ना 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो बिल्कुल डिफरेंट था। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत कम आने के चांसेस है। हाँ, वो आगे फ्यूचर में बहुत काम आएंगे, लेकिन आ भी सकते हैं। लेकिन ये जो एक्चुअल में एपी है ना, नॉर्मल क्वेश्चन जो ऐसे फॉर्मूले डायरेक्ट लगते हैं वो वाले क्वेश्चन है, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद आपको निकालने हैं, लिखिए। When the first term a and the common difference d are given as follows, जबकि आपको क्या क्या दिया हुआ है, प्रथम पद जिसको अपन a से डिनोट करते हैं और सारे पद जिसको अपन d से डिनोट करते हैं वो निम्नलिखित आपको हैं। तो बताओ AP के आगे के 4 टर्म क्या होंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा दूं, आपने जहाँ पर वो स्टार्टिंग में जो पार्ट 1 था ना अपना बेसिक इंट्रोडक्शन वाला, वहीं पर कुछ फॉर्मूले और लिख लो। क्या कि फर्स्ट टर्म को a से दिखाते हैं, a ही a1 होता है, ये मैंने आपको लिखवा दिया पहले से ही। फर्स्ट टर्म को a बोलो चाहे a1 बोलो। सेकंड टर्म को बोलते हैं a2, और a2 का फॉर्मूला जो है a2 कैसे निकाला जाता है, a2 का फॉर्मूला आता है a+1d। ऐसे ही a3 का फॉर्मूला आता है a+2d। ऐसे ही a4 का होता है a+3d। इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। सपोज मुझे a10 निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा a+9d। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूँ, सपोज मुझे a18 निकालना है तो a+17d। ये जहाँ पर आपने फॉर्मूले लिख रखे हैं ना, वहीं पर ये फॉर्मूले भी लिख लेना, ये भी अपने आप एक फॉर्मूले हैं। अब मेरी बात सुनना, इसका भी एक लॉजिक है याद करने का। जैसे a18 है, यहाँ पर कितना है 18, 18, तो एक कम d मतलब 17d, a+17d। 10 है तो a+9d मतलब एक कम d। एक कम का मतलब जैसे यहाँ 10 है तो वहाँ 10d होना चाहिए, 10d नहीं 9d है, मतलब एक कम है d। a4 a+3d, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसके चारों पार्ट लेते हैं। जैसे कि सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अपन बात करते हैं इसकी फर्स्ट में अपने पास a दे रखा है 10 और d दे रखा है d भी 10। ओके, और कह रहा है कि आगे के 4 टर्म निकालो। आगे के 4 टर्म का मतलब है उसने ये तो दे दिया, वो आपसे a2 पूछ रहा है, a3 पूछ रहा है, a4 पूछ रहा है, और वो आपसे a5 भी पूछ रहा है। a5 का होता है a+4d, ये भी पूछ रहा है। वो आपसे 4 टर्म और पूछ रहा है आगे के। ठीक है, चलो तो अपन सबसे पहले a तो है ही अपने पास, अब अपन को निकालना है a2 मतलब सेकंड टर्म। उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a+d, तो 10 + 10, तो a2 कितना हो गया 20 आ गया एक। तो फिर नेक्स्ट a3 और निकाल लेते हैं। a3 का फॉर्मूला a+2d, a कितना 10, 2 × d यानी कि 10, तो 10 + 20, तो ये कितना हो जाएगा 30। कौन a3, 2 आ गए। ऐसे ही a4 का फॉर्मूला a+3d, ये कितना 10, 3 × 10, तो 10 + 30 यानी कि 40, तो a4 हो गया 40। ऐसे ही a5 निकाल लो, a+4d, a कितना 10, 4 × d भी 10, तो 10 + 40 यानी कि 50, तो a5 कितना 50। बहुत है, 4 आगे। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख देनी है, therefore the next 4 terms are 20, 30, 40 और 50। या फिर अगर 10 को भी साथ में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, 10, 20, 30 वो एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख देना। अतः अगले 4 पद बराबर। इसने क्या पूछा, एपी के प्रथम 4 पद। अच्छा, प्रथम 4 पद पूछा, सॉरी। तो इसका मतलब आपको ये भी काउंट कर सकते हो, प्रथम 4 पद। ऐसा नहीं पूछा अगले 4 पद। दोनों बातें सीखने को मिल गई। ध्यान रखना, अगर वो कहता कि ये कह देता कि a10 है, फर्स्ट टर्म 10 है, इसके आगे के 4 पद, तब तो निकाल लेते ये 4। लेकिन इसने कहा कि एपी के प्रथम 4, फर्स्ट 4, तो फिर 50 की ज़रूरत नहीं है, 10 तक ही। लेकिन कोई बात नहीं, एक कदम आगे बता दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये मैंने आपको ऐसा मान लो कि एक्स्ट्रा बता दिया। और एक चीज़ आपको सीखने को भी मिल गई, क्या कि लैंग्वेज का फ़र्क है। इसने अभी पूछा कि एपी के प्रथम 4 पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म पूछे उसने। ये नहीं कहा कि नेक्स्ट फर्स्ट 4 टर्म, मतलब इस 10 के भी आगे 4 टर्म। तब अपन ये निकालते, एक 50 और निकाल लेते, वरना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आंसर ये अपना ये हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इतना ही कर देना, इसकी मत करना भले। समझ में आ गई। चलो अब अपन लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है ए दे रखा है -2, डी दे रखा है 0। अच्छा, डी 0 है,
ठीक है, तो a-2 और d है 0, तो ये एक तो निकल गया ये, क्योंकि इसने कहा कि इस खुद को भी शामिल लेना है, इस समेत ही लेना है, तो a1 तो वो हो ही गया। a2 चाहे a बोलो चाहे a1 बोलो, बात एक ही है। a2 निकाल लेते हैं, a प्लस डी होता है फॉर्मूला, a की जगह -2 और d 0, तो a2 कितना हो जाएगा -2, क्योंकि 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। a3 a प्लस 2d, a कितना -2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये -2 आ गया। a3 भी एक और निकाल लो, a प्लस 3d, a कितना -2 और 3 0, तो ये भी -2, यानी कि इसमें तो जब d ही 0 है तो a p आगे चलेगी नहीं, क्योंकि a p आगे चलने का मतलब है d का मतलब होता है बीच का गैप, वो गैप आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो a p फिर सेम टू सेम ही आ जाएगी। तो जो चारों के चारों पद हो जाएंगे -2 -2 -2 -2 होंगे, मतलब नेक्स्ट 4 टर्म भी यही रहेंगे, सेम ही चलेंगे, बिकॉज d ही 0 है, कॉमन डिफरेंस ही 0 है। 0 का मतलब बीच में कोई अंतर है ही नहीं, गैप ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर्मेलिटी तो अपन ने कर दी। तीसरा है a बराबर 4 और d बराबर -3, ठीक है। हाँ, तो ये a1 तो हो ही गया, a2 निकाल लेते हैं, a प्लस डी, a की जगह 4, d की जगह -3, तो a2 हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, तो a2 हो जाएगा 1, ठीक, और एक वो हुई। अब निकाल लेते हैं a3 का फॉर्मूला है +2d, a की जगह रख लेते हैं 4 + 2 मल्टीप्लाई बाई d की जगह -3, तो 4 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए माइनस का 6, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बच गया -2, ठीक है। ऐसे ही एक और निकाल दो, a प्लस 3d, a की जगह 4, 3d की जगह -3, तो 4 -9, ठीक है, क्योंकि 3 3 9 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो a4 की वैल्यू हो जाएगी -5। तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो गए, नेक्स्ट 4 टर्म हो गए, एक तो जो दे रखा है वही है 4, क्योंकि a बोलो चाहे a1 बोलो, एक 1, एक -2 और एक -5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट चौथा ले लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोर्थ पार्ट। ए तो दे रखा है आपको -1.25, डी दे रखा है आपको -0.25। देखो राउंड फिगर में अपन इसको बोलते कैसे हैं, बोलना क्या पता होना चाहिए आपको। इसको बोला जाता है सवा, इसको बोला जाता है पाव, ये भी लैंग्वेज ध्यान रखो, आगे बहुत काम आएगी। तो अभी अपन निकालते हैं a2, क्योंकि a1 तो यही है, a2 का फॉर्मूला है +d, a की जगह रख लेते हैं -1.25 प्लस d है -0.25। देखो मैं बिल्कुल आलस नहीं करता, यहाँ बीच में प्लस लगाया, फिर माइनस को ब्रैकेट में लिखा। एक बार आपको भी लिखना है, सीधा मत लिखना, -1.25 अब प्लस माइनस माइनस, एक बार खोल दो इसको ईजिली, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और अब आ जाएगा a2 हो जाएगा, जब सवा में पाव जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.50। ये तरीका है। अगर आप भी ऐसा बोलोगे ना सवा, पौना, आधा, 1.5, तो ईजिली मतलब ऐड कर पाओगे, वरना इसको जोड़ोगे तो टाइम लग जाएगा। -1.25 सवा में जब आप पाव जोड़ते हैं तो 1.5 बन जाता है, या फिर जोड़ लेना 5 5 10 1 कैरी, वो भी ऐसे ही आएगा। अब मैं बात करता हूँ, ये आ गया अपना a3 की, a3 का फॉर्मूला a + 2d, a कितना -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -0.25, दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, इसलिए अपन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। a3 बराबर -1.25 और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 0.25 से करोगे तो 2, मतलब पाव को जब डबल कर दोगे तो आधा, यानी कि 0.25 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो माइनस का हो जाएगा 0.50, ठीक है। अब a3 बराबर, अच्छा ये किसी को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत तो नहीं है ना, मैं करके बता देता हूँ। खूब सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आता है कि मल्टीप्लाई में थोड़ी दिक्कत आती है पॉइंट्स वाले में, तो कोई बड़ी बात नहीं, 2 5 से 10 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 1 5, पॉइंट का पॉइंट और 0, ये इस तरीके से मैंने किया है ये वाला, ठीक है। इन दोनों को तो कोई वैसा कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 2, तो इधर से भी 2 डिजिट बाद में पॉइंट लगेगा इधर से, राइट साइड से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -2.25, मतलब ये लॉजिक जो बता रहा हूँ ना, 2.25 1.5, ये बहुत ईजी पड़ेगा। सवा में जब आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2.25, ऐसे, ठीक है। ये a3 हो गया। ऐसे ही आप a4 और निकाल लो, a + 3d, a है आपका -1.25 + 3 और d की जगह क्या रख देंगे 0. यहाँ इंटू की जरूरत नहीं है खैर, बिकॉज ब्रैकेट जब लगाते हैं तो वो एक ही बात है, लेकिन लगा भी दिया तो गलत नहीं है, ठीक है। -1.25 प्लस माइनस माइनस और 0.75, 75 कैसे लिख दिया, 25 3 = 75,
ठीक है, ऐसा है। इसको जब जोड़ोगे तो 2.25 में जब पॉइंट जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ये है 2.00 लिख दो, चाहे 2 भी लिख दिया तो भी सही है, ठीक है, या तो 2.00 लिख दो या फिर 2 भी लिख दो तो भी सही है। ये अब बन गई अपनी AP। चारों टर्म क्या आ गई लिख देना, therefore फर्स्ट 4 टर्म्स आर, अतः प्रथम 4 पद बराबर कौन कौन से होंगे। पहला तो जो दे रखा होता है वही होता है माइनस का 1.25, फिर दूसरा हमने निकाला था माइनस का 1.50, तीसरा भी हमने निकाला था माइनस का 1.75 और चौथा माइनस का 2.00। ये आपका आंसर है, ठीक है। सब में ये लाइन लिखनी है, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर। बहुत इजी है। इस तरीके से अपना जो ये सेकंड क्वेश्चन के पांचों पार्ट, सॉरी ना 5 पार्ट हो गए ना, ये पांचों पार्ट अपना एक रह गया, फोर्थ पार्ट रह गया भाई, ठीक है। तो मैं अभी फोर्थ पार्ट भी आपको करवा देता हूँ, एक बार स्पेस कम है तो फोर्थ करा देता हूँ। हाँ देख लो, फोर्थ भी कर लेते हैं अपन। और इसका फोर्थ पता नहीं कैसे रह गया, a बराबर -1 और d है 1/2, ठीक है। तो a1 तो यही हो जाना अपने, a2 निकालेंगे तो a2 का फॉर्मूला a + d, और a तो है -1 प्लस d हो जाएगा 1/2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 2, तो -2 + 1, तो a2 हो गया -1/2, क्योंकि माइनस का 2 और प्लस का 1 है तो 1 चला गया, तो माइनस का बच गया, फिर भी क्योंकि ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी उसी का साइन आएगा। ऐसे ही a3 का फॉर्मूला a + 2d, a -1 + 2 × d कितना है 1/2, 2 से 2 खत्म, -1 और ये +1, ठीक है। तो a3 हो गया 0, क्योंकि -1 + 1 से कट गया। ऐसे ही अपन एक और निकाल लेते हैं, a4 होता है a + 3d, a की जगह -1 + 3 × 1/2, ठीक है। तो -1 प्लस ये हो गया 3.2, क्योंकि 3 को 1 से ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई, तो 3.2 हो गया। एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया 2, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो गया 3, क्योंकि 1 और 3, ठीक, इतना जानते होंगे, ये तो खैर कॉमन सेंस है। तो 1/2, ठीक है। ये चारों टर्म आ गए, तो लास्ट में वही फिर लाइन लिख देंगे अपन, देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, अतः प्रथम 4 पद बराबर कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो जो दे रखा है -1, फिर माइनस का 1/2, फिर 0, फिर प्लस का 1/2। ऐसे आपको ऑटोमेटिक पता चल रहा है, बीच में आधा गैप है, माइनस का 1, इसमें से माइनस इसको 1/2 मतलब बढ़ गया, 1/2 आधा हो गया, फिर आधा बढ़ गया, तो फिर 0, फिर आधा 1/2, ठीक है। इस तरीके से AP चल रही है, तो बहुत ईजी है। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन के पांचों पार्ट कंप्लीट। हाँ, अब देखो क्वेश्चन में आपका 3, क्वेश्चन में 3 काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, और ये पूछा कि निम्नलिखित, मतलब उसी रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंट है, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद और सार्वत्रिक ज्ञात कीजिए। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। दो चीज़ें पूछी इसने, प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस, हालांकि आपको ईजिली पता है सब, तो बहुत ईजी है। लेते हैं एक ही क्वेश्चन, 4 पार्ट है इसके अंदर। सॉल्यूशन अपन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट है आपका 3, -1, -1, -3, ये है, ठीक है। तो देखो ये तो एक स्टार्टिंग ही होगी आपकी इससे, तो फर्स्ट टर्म से, तो फर्स्ट टर्म का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद जिसको अपन A से दिखाते हैं वो तो हो गया 3, जो पहला होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, प्रथम पद होता है। फिर जो स्टोरी चलेगी वो चलेगी कॉमन डिफरेंस की, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वत्रिक अंतर निकालने का थोड़ा सा सोल्यूशन होगा इसमें, क्योंकि बारी बारी सबका निकालना है, लेकिन उसमें फॉर्मूला होता है A1 A2 - A1 A3 - A2 तो इसके लिखना पड़ेगा अपन को। A1 तो है 3, A2 है 1, A3 है -1 और A4 है -3, लिख देना, ठीक है। ये आप सब सोल्यूशन स्टार्टिंग में लिख देना, भले उसके बाद लिख देना, एक ही बात है। D का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले अपन लगाएंगे A2 - A1, क्योंकि सबसे पहले इसमें से ये माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 1 - 3, 1 में से 3 चला जाएगा, A2 में से 1 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, D क्या आ गया -2।
फिर से जितनी वैल्यू दे रखी है ना उतनी पूरी चेक करनी पड़ेगी। फिर एक बार और डी चेक कर लेंगे तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना 1, A2 कितना 1, सुनना A3 कितना -1 है, सॉरी ये देखो -1, ये मिस्टेक रह जाती है। तो A3 -1, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। एक बार और चेक कर लेंगे, D बराबर A4 माइनस A3, A4 -3 फॉर्मूले का माइनस और A3 फिर माइनस, यहाँ मिस्टेक होने के पूरे चांस है। A4 माइनस का 3, फिर ये फॉर्मूले का माइनस और फिर A3 खुद माइनस, इसलिए ब्रैकेट लगाना। इससे क्या होगा कि -3 और ये जब माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये -2। तो यहाँ हम अगर देखें तो D की वैल्यू -2 इसका मतलब बिल्कुल सही है पर, क्योंकि देखो इसने पहले से ही बोल दिया था कि ये AP है। पूरी बात ध्यान से समझना, इसने पहले कह दिया कि AP है तो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर सेम आएगा, D की वैल्यू सेम आएगी। अगर आपकी सेम टू सेम नहीं आ रही तो मिस्टेक है, कहीं चेक कर लेना आप, ठीक है, ये ध्यान रखना। लास्ट में लिख देना therefore फर्स्ट टर्म वो तो है आपका 3, ये रहा 3, और कॉमन डिफरेंस एक बार लिखा देता हूँ, उसके बाद तो नहीं लिखेंगे, समझना आप। कॉमन डिफरेंस यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में A, ये लिख सकते हो D वाया -2, ये आपका आंसर हो गया। हिंदी वाला लिख देंगे, एक बार लिख देता हूँ। अतः प्रथम पद A बराबर 3 और सार्व अंतर D बराबर -2 आंसर। अब मैं सब में नहीं लिखूंगा ये थ्योरी, बस सीधा कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड है A तो हो जाएगा -5 और एक बार वो A1 A2 लिख लेते हैं। A1 -5 है, A2 है आपका -1, A3 है 3 और A4 है 7, ठीक है। तो A तो हो गया ये, D का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 कितना -1 माइनस और फिर -5, ये ध्यान रखना, प्लस ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना। तो D की वैल्यू हो जाएगी माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो D आ गया 4 प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं अपन D बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना, A3 है आपका 3, A2 कितना -1, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूले का और वो वैल्यू का, तो D हो गया 3 और माइनस माइनस ब्रैकेट खोलने पर हो गया प्लस, तो D आ रहा है 4, बिल्कुल सही चल रहे हैं अपन। फिर एक बार और निकाल देंगे A4 माइनस A3, A4 है 7, ये माइनस और वो 3, ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यानी कि तीनों बार D बिल्कुल सेम है, इसका मतलब अपन सही है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ये पूरी 2 लाइनें वापस लिखनी है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। A बराबर तो आपका है -5 और D बराबर है 4 आपका आंसर। हालांकि आपको पूरा लिख के आना है, वो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको कहा भी था बार बार नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट होता है। फिर अपन लेते हैं तीसरे पार्ट में A तो हो जाएगा 1/3, यहाँ पर पहले A1 लिख लो, A2 हो जाएगा 5/3, A3 हो जाएगा 9/3 और A4 हो जाएगा 13/3। ये निकाली अपन ने चारों वैल्यू, मतलब लिख ली। तो A तो हो जाएगा, जो A1 होता है वो A होता है, तो A तो हो गया 1/3, एक आंसर तो ये रहा। D का फॉर्मूला A2 माइनस A1, यानी कि A2 कितना 5/3 माइनस A1 कितना 1/3, तो एलसीएम 3, 5 माइनस 1, तो D कितना आ गया 4/3। एक बार चेक किया 4/3 आया। फिर चेक करते हैं, तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 9/3, A2 की वैल्यू है 5/3, ठीक है। तो D आ गया एलसीएम 3, 9 माइनस 5, इसमें भी D 4/3। एक बार और चेक कर लेते हैं, D बराबर A4 माइनस A3, तो D की वैल्यू A4 कितना 13/3 माइनस 9/3, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी एलसीएम 3, 13 माइनस 9, यानी कि इसमें भी क्या आ रहा है 4/3। इसका मतलब अगर D सेम आ रहा है तो इसका मतलब अपन आंसर बिल्कुल सही है। तो लास्ट में वो 2 लाइन, देयरफॉर फर्स्ट टर्म तो हो गया 1/3 और कॉमन डिफरेंस 4/3। लास्ट चौथा पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। जो फोर्थ पार्ट है वो है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। उसमें A1 तो है 0.6, A2 है 1.7, A3 है 2.8, A4 है 3.9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बीच में कॉमा लगा देना, आप तो एक ही लाइन में लिखना आपको। तो A2 हो गया 0.6, एक आंसर तो ये आ गया। D चेक करना है, तो A2 माइनस A1,
तो A2 कितना 1.7 माइनस 0.6, तो आंसर आ गया 1.1। ये तो आप जान गए होंगे कैसे, कि ऐसे माइनस कर लेना, 1.7 है ऐसे लिखना, 1.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, और फिर है 0.6, तो पॉइंट की बाद वाली वैल्यू ऐसे इस तरीके से 1.1, ठीक है, इस तरीके से समझ आ गया ना। चलो एक बार और चेक करना, मतलब 2 बार और करने भी, तो डी बराबर A3 माइनस A2, A3 है आपका 2.8, A2 है 1.7, ये भी इजीली पता चल गया आपको कि 2.8 में से 1.7 जाएगा तो यहाँ पर भी 1.1 बच रहा है। कैसे 8 में से 7 गया तो 1, 2 में से गया तो 1, ऐसे भी कर सकते हो। डी बराबर A4 माइनस A3, A4 है 3.9, A3 है आपका 2.8, ठीक है, तो यहाँ पर डी क्या आ जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पर भी 1.1, तो मतलब हर बारी डी की वैल्यू 1.1 आ रही है, और A 0.6 आई, वापस वो 2 लाइनें और आपका आंसर। तो बहुत आसान है। इसका आंसर हो गया 3 और -2, इसका आंसर हो गया सेकंड का -5 और 4, इसका आंसर हो गया तीसरे का 1/3 और 4/3, इसका आंसर हो गया आपका 0.6 और 1.1, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। हाँ, अब देखो इसका 5.1 का लास्ट चौथा क्वेश्चन, और इसके अंदर इसने पार्ट दिए टोटल 15 पार्ट, और जिसने 15 पार्ट ढंग से समझ लिया ना, तो ऑलमोस्ट एपी के बेसिक जो होता है डाउट वो क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट नहीं रहने वाला आपका, ठीक है, बिल्कुल बेसिक कवर हो जाएगा आपका। और यहाँ से डेफिनेटली पक्का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ो बोले, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन कौन सी इन 15 में से कौन सी एपी हैं। पहली बात तो ये एपी हैं, अगर कोई एपी हैं तो फिर इसका सार्वय अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालो, और इनके नेक्स्ट 3 पद और निकालो, नेक्स्ट 3 टर्म और निकालें। 2 बातें पूछिए, 3 बातें होगी वैसे तो। पहले चेक करो एपी है क्या, है या नहीं, अगर हैं तो आगे बढ़ना है, नहीं है तो वहीं ख़त्म। दूसरी बात, अगर एपी हैं तो आपका इसका सार्वय अंतर डी निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, और कॉमन डिफरेंस साथ में नेक्स्ट 3 टर्म और निकालो। मतलब नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब ये है कि A1, A2, A3, A4 तो यहाँ है, आपको निकालना A5, A6, A7, 3 और निकालने हैं। समझ में आ गई, क्वेश्चन का पूरा बेस मजबूत हो गया। अब अपन एक एक लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जगह का यूज़ करते हुए। इसमें ये हैं 2, 4, 8 और 16। इसमें सबसे पहले अपन को करना है एपी चेक। एपी चेक करने के लिए A1 2, A2 4, A3 8 और A4 हो गया 16, ये चारों अपन ने लिख देना है, ठीक है। अब अपन जब एपी चेक करना हो तो डी कॉमन डिफरेंस से चेक करेंगे। डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2, तो डी कितना आ गया 2, एक बार तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे तब पता चलेगा A3 माइनस A2, तो A3 कितना 8 माइनस 4, तो डी आ गया 4, ख़त्म, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एपी नहीं है। क्योंकि लिख देना ये जो एपीओ नहीं है, रीज़न क्या है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, ये एपी नहीं है क्योंकि सार्वय अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, ख़त्म बात। पहला तो हो गया। अब बात करते हैं अपन सेकंड की, ठीक है। सेकंड क्या है, 2, 5/2, 3 और 7/2 डॉट डॉट आगे चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वही अपन को चेक करना, तो A1 2, A2 5/2, A3 3 और A4 हो जाएगा 7/2, ठीक है। डी चेक करेंगे, डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस 2, तो डी का फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम या 2, 5 माइनस 4, तो डी आ गया 1/2, ठीक है। एक बार और चेक करते हैं, डी बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना 3, A3 3 है, माइनस A2 कितना 5/2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम है 2, ये हो गया 6, 5, डी कितना आ रहा है 1/2। एक बार और चेक होगा, जितनी वैल्यू दे रखी पूरा चेक होगा। A4 माइनस A3, A4 7/2, A3 3, एलसीएम लेने के लिए 1 लिख दिया, 2 यानी कि 7,
6, डी आ गया 1/2, बिल्कुल सही है 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब डी सेम है, तो इसका मतलब ये ए पी है। और अगर ये ए पी है तो उसने कहा अगर ए पी हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस तो आएगा नहीं, ये लो कॉमन डिफरेंस, तो ए का आंसर तो ये आ गया। उसने कहा अगर ए पी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ये लो साहब सार्वंतर, क्योंकि सार्वंतर कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं, तो लिख देना सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी बराबर 1/2, ऐसे लिख देना। एक ही बात है, सीधा ना लिखो तो ऐसे लिख देना। ये हो गया एक आंसर। अब उसने कहा कि इसके बाद में इनके और 3 पद निकालो। और 3 पद का मतलब A4 तक तो है, A5 निकालना है। A5 का फॉर्मूला बोलो। A5 का फॉर्मूला था A4, ध्यान से समझना, A प्लस 4D, A प्लस 4D। मैंने अभी सिखा दिया आपको स्टार्टिंग में कि जितना यहाँ पर है उससे एक कम डी, A प्लस 4D। A कितना, A है आपका A1 ही A होता है, ये रहा A1 ही A है, ठीक है। तो A तो है 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई डी कितना 1/2, इससे ये कट गया तो 2 प्लस 2, तो A5 कितना आ गया, A5 आ गया 4, ए का आंसर। लेकिन उसने पूछा नेक्स्ट 3, तो अभी इतना ही नहीं, अभी और निकालना पड़ेगा, A6 और निकालना पड़ेगा। A6 का A प्लस 5D, तो A कितना, A तो 2, 5 मल्टीप्लाई बाई डी, तो 2 प्लस 5/2, एलसीएम आ गया 2, तो 4 प्लस 5, तो A6 हो गया 9/2, ठीक है 2। तीसरा एक और निकालना पड़ेगा A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D, ए कितना 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई डी कितना, डी तो खैर 1/2 है ही, इसे ही कट रहा 3 बार, तो 2 प्लस 3 5, ठीक है भाई, 2 और 3 5 हो गए, 2 की टेबल 2 3 6 होता है, ये हो गया। यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म के आगे 4, 9/2 और 5, या इसको आप 4.5 भी लिख सकते हो, 9/2 को 4.5 भी गलत नहीं है, सही। लेकिन यहाँ अपोन में लिखा हो तो अपन यहाँ पर अपोन में लिख लेते हैं। अगर वहाँ पर बीच वाली वैल्यू पॉइंट में होती है, जैसे यहाँ पर 2.5 होती है ना, तो आप भी इस फॉर्म में तैयार कर दिया करो एपी को, आप भी यहाँ 4.5 लिख सकते थे, लेकिन अभी इसको मत लिखना, ये लिखना। तो लास्ट लाइन हो जाएगी फिर एक, देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अतः अगले 3 पद वो हो जाएंगे 4, 9/2, 5, आपका आंसर। एक साथ लिखना चाहते हो तो एक साथ लिख सकते हो, 2, 5.2, 3, 7.2, 4, 9/2, 5, आंसर एक ही बात है, ठीक है। ये था आपका इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब अपन लेते हैं इसका तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है, पॉइंट के अंदर है वैल्यू, कोई बात नहीं, 1.2 माइनस में, माइनस का है 3.2, माइनस का है 5.2, माइनस का है 7.2, इस तरीके से भी चल रही है। तो ये अपने लिए A1 माइनस का 1.2, A2 माइनस का 3.2, A3 माइनस का 5.2 और A4 माइनस का 7.2। चेक करना है तो डी लगाएंगे फॉर्मूला, A2 माइनस A1, A2 कितना माइनस का 3.2, माइनस और माइनस का A1 1.2, तो माइनस का 3.2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो डी कितना आ गया, यहाँ 3.2 में से 1.2 चला जाएगा, तो बच गया माइनस का 2, ठीक है, डी आ गया -2। फिर चेक कर लेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना, A3 माइनस का 5.2 माइनस और फिर माइनस का 3.2, A2 हो गया, तो डी कितना आ जाएगा, माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, तो डी यहाँ पर भी 2 आ रहा है, लेकिन माइनस का, बिल्कुल सही, क्योंकि 5/2 माइनस का है, ठीक है। एक बार और चेक करना पड़ेगा, A4 माइनस A3, A4 कितना माइनस का 7.2 माइनस और A3 कितना माइनस का 5.2, तो माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी डी माइनस का 2, डी हर बार यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी डी सेम है। इसका मतलब ये ए पी हैं, और अगर ये ए पी हैं तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपन को स्पेस ले लेते हैं अपनी यहाँ, ठीक है, दोनों का कॉमन स्पेस कहाँ में ले रहे हैं, यहाँ तक। नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पास A1 है, A2 है, A3 A4 है, अपन को निकालना है A5। A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D,
ए की वैल्यू कितनी, माइनस का 1.2 प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी, -2, तो माइनस का 1.2 और ये हो जाएगा माइनस का 8, तो आंसर आएगा माइनस का 9.2, A5 आ गया। एक आंसर आ गया माइनस का 9.2। ए से अपन निकालते हैं A6 का फॉर्मूला है +5D। ए की वैल्यू कितनी, माइनस का 1.2 प्लस 5 और डी की जगह -2, तो माइनस का 1.2 और माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 11.2। कौन आ गया ये, A6। ठीक, ऐसे एक और निकाल लेते हैं क्योंकि 3 निकाल लिए ना, A7 तो A + 6D। ए कितना, माइनस का 1.2 प्लस 6, डी की जगह -2, तो माइनस का 1.2 और माइनस का 12, ये हो गया माइनस का 13.2। ऐसा तीनों पद आ गए, लिख देना। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -9.2, -11.2, -13.2। ठीक है, बेहद आसान है। ये था आपका तीसरा पार्ट। 3 पार्टों की स्पेस कम है तो अपन को इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चौथा पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट लेते हैं अपन, वो है आपका -10, -6, -2, 2 और 2। ठीक है, तो A1 हो गया -10, A2 हो गया -6, A3 हो गया -2 और A4 हो गया 2। ठीक, D चेक करते हैं। D के लिए A2 - A1 यानी कि -10 माइनस और सॉरी A2 - A1 तो -6 आएगा, -6 माइनस और -10, तो -6 माइनस हो गया प्लस, तो D क्या आ गया, प्लस का 4। ऐसे ही अपन फिर चेक कर लेते हैं, तो D बराबर A3 - A2, A3 हो जाएगा आपका -2 माइनस और फिर -6, तो -2 और माइनस हो जाना प्लस, तो D आ गया, फिर 4 आ रहा है। ठीक है, फिर एक बार और चेक कर लेते हैं, वो हो जाएगा A4 - A3, A4 कितना है 2 माइनस और फिर -2, तो ये 2 और माइनस हो जाना है प्लस, तो D यहाँ पर भी 4 आ रहा है। मैंने सीधा कर दिया, समझ जाना आप, 2 + 2, चलो ऐसा कर देता हूँ, D आ गया 4। मतलब हर बारी D जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये AP है, और अगर AP है तो नेक्स्ट 4 टर्म निकालने पड़ेंगे। A4 तक तो अपने पास में है ही, तो अब अपन को निकालना है A5 का A + 4D। A कितना, -10 + 4D कितना 4, तो -10 + 16, तो A5 हो जाएगा 6, क्योंकि 16 में 10 चले जाएंगे। ऐसे ही A6 का A + 5D, तो A की जगह -10 + 5D की जगह रख लेंगे 4, तो -10 + 20, तो A6 हो जाएगा +10। ठीक, एक और निकाल लेते हैं, A7 हो जाएगा A + 6D। A की वैल्यू हो जाएगी आपकी वही -10 + 6 × 4, तो -10 + 24, तो A7 हो जाना है आपका 14। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म बने वो क्या बन गए, 6, 10, 14, 14। ठीक है, आंसर। और कॉमन डिफरेंस पूछे तो कॉमन डिफरेंस 4 है। ठीक है, दोनों आंसर वो समझ गए थे, स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब लेते हैं अपन पांचवा पार्ट है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, इतना ही। A1 कितना 3, A2 कितना 3 + √2, A3 कितना 3 + 2 √2, A4 कितना 3 + 3 √2। ये इस तरीके से अपन लिख देना है। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं AP है या नहीं, तो D चेक करते हैं। D का फॉर्मूला A2 - A1, 3 + √2 - 3। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 3 से 3 कट जाना, प्लस माइनस कट जाता है, पीछे बच गया √2। एक बार चेक हो गया। दूसरी बार D बराबर A3 - A2, A3 है 3 + 2 √2 -A2, वो है 3 + √2, लेकिन ब्रैकेट लगाना मत बोलना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। बीच में माइनस है, 2 वैल्यू हो, अगर अकेली होती तो कोई बात नहीं, वो सीधा उसी पे अप्लाई होना है माइनस, लेकिन जब 2 वैल्यू है ना, 2 नंबर, तो ब्रैकेट लगाना ना बोलना। 3 + 2 √2, फिर -3 और -√2, समझ में आ गई, क्योंकि ये जो माइनस है दोनों साइन चेंज कर देगा। 3 से 3 कट, 2 √2 में से 1 √2 गया, तो यहाँ बच गया 1 √2, ये समझना है। यानी कि 2 √2 में से 1 √2 गया,
ऐसा मान लो यहाँ पर 1 तो है ही है ना, तो 2√2 में से 1√2 गया तो 1√2 बच गया, गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। फिर डी में A4 माइनस A3, A4 कितना 3 प्लस 3√2, ठीक है, माइनस A3 कितना, A3 है 3 प्लस 2√2, मैंने क्या लगाया देखो ब्रैकेट, इसको मत भूल जाना, 3 प्लस 3√2, अब -3 और -2√2, ठीक है, 3 से 3 फिर कट, 3√2 में से 2√2 गया तो 1√2 बच गया, यानी कि यहाँ पर भी डी क्या आ रहा है √2, तो √2 इसका मतलब ये क्या है AP है, और AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने पड़ेंगे। अच्छा 2 बातें पूछी, सारवंतर, तो सारवंतर लिख दिया, अगर कॉमन डिफरेंस तो √2 है ही ना, तो ये तो एक आंसर तो ये रहा, ठीक है, और नेक्स्ट 3 टर्म और निकाल लेते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म के लिए अपन को A5 निकालना है, क्योंकि A4 तक तो है ही ना अपने पास। A5 का फॉर्मूला A + 4D, A कितना 3 + 4, D की वैल्यू √2, ये आंसर है, क्योंकि इसमें कुछ 7 मत लिख देना, ये 4√2 है, ये 3 है, ये वैल्यू अलग है, ये रूट की वैल्यू है, ये नंबर है ओनली, ये जुड़ेंगे नहीं आपस में, एज इट इज ऐसे रहेंगे। A6 का फॉर्मूला A + 5D, 3 + 5√2, ये आंसर है। A7 A + 6D, 3 + 6√2, बस यही आंसर, तीनों पद आगे, तीनों टर्म आगे, ठीक है। तो ये था अपना 5वां पार्ट। छठा इतने स्पेस में आएगा नहीं, वैसे आ जाएगा, क्योंकि वो देखते हैं, इससे पता चल रहा है कि वो AP है ही नहीं। 0.2, 0.22, 0.3 बार 2, 0.4 बार 2, ठीक है। तो A1 तो है 0.2, A2 है 0.22, A3 है 0.222, A4 है 0.222, ठीक है। D बराबर A2 माइनस A1, A2 है 0.22 माइनस 0.2। अब देखो माइनस कैसे करना है, पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है 1 2, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट बना सकते हो माइनस करने के लिए। कैसे माइनस करोगे आप, 0.22, तो इसको 0.2 करोगे, इससे बैठे यहाँ 0 लगोगे, एक ही बात है, माइनस करने में आसानी रहे, ठीक है। तो आंसर निकल के आया 0.02, ठीक है। एक बार और चेक करते हैं, टी बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, ऐसा करोगे तो देखो 3 बार 2 है ये लो, और इसके बाद यहाँ है 2 2 है ना, 0 भर देंगे तो 2 तो 2, फिर यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 0, यानी कि 0.002 आ रहा है डी। क्या ये डी सेम हो सकता है ही नहीं सेम, या तो 0.02 ही है, वहाँ पर 0.002 है। अगर डी सेम नहीं है तो ये AP ही नहीं है, ठीक है, तो ये AP नहीं है, AP नहीं है तो आगे नेक्स्ट 3 टर्म भी नहीं निकलेंगे। तो ये था अपना छठा पार्ट भी हो गया। अब थोड़े पार्ट हैं उनके लिए और कर लेते हैं, लेकिन इसको रफ करना पड़ेगा। अब देखो सातवां पार्ट है 0 -4 -8 -12, ठीक है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। सातवें पार्ट का सॉल्यूशन, A1 है 0, A2 है माइनस का 1.4, A3 है सॉरी माइनस का 4 ही है, A2 है माइनस का 4, A3 है माइनस का 8 और A4 है माइनस का 12, ठीक है। तो D चेक करते हैं, D का फॉर्मूला A2 माइनस A1, यानी कि -4 -0, तो D तो -4 ही आ जाना है क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं। फिर D फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस 8 माइनस और फिर वो माइनस A2 4, तो D हो जाएगा -8 माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर भी -4, क्योंकि 8 में 4 चले जाएंगे, लेकिन बड़ी जिसके वैल्यू का साइन है वो साइन आ जाएगा। फिर एक बार D और चेक करेंगे, तो A4 माइनस A3, A4 है -4 माइनस और फिर A3 कितना है -8, तो -4 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो D की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर +4। समझना, ध्यान से समझना, A4 की वैल्यू -12 है यार, गलती क्या कर रहा हूँ, -12 माइनस A3 की वैल्यू -8 है, तो ये हो जाएगा -12, तो ये हो जाएगा -4, यानी कि हर बारी D की वैल्यू -4 -4 -4 आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये AP हैं, AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने, A4 तक तो निकला हुआ ही, तो A5 निकालना है, A + 4D, A कितना है 0 + 4D की वैल्यू कितनी है -4, तो 0 और माइनस का हो गया 8, तो A5 आ गया -8, एक तो ये आंसर आ गया। फिर अपन निकाल लेते हैं A6,
A6 का फॉर्मूला होता है a प्लस 5d। ए कितना, जो A1 है वही A है 0, 5d की जगह रख देंगे -4, तो A6 आ गया माइनस का 20, क्योंकि 0 कोई मतलब नहीं है। जैसे 16 करना भाई, 4 4 जा 16, ये मिस्टेक रह जाती, छोटा सा मल्टीप्लाई तो है, पता नहीं कभी रह जाती। A7 की बात करें तो a प्लस 6d, ए कितना 0 + 6 × 4, तो A7 हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, तो आगे तीनों 16 -16 -20 -24 तीनों टर्म आगे लिख देना। देयरफॉर द 3 टर्म्स आर, और कॉमन डिफरेंस -4, दोनों आंसर हो गए, ईजी है। अब अपन बात करते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट की, वो है 8वां पार्ट। देखो 8th में A1 है आपका -1/2, A2 है आपका -1/2, ये तो सेम ही है, A3 -1/2 और A4 भी आपका -1/2। तो सीधी सी बात है, कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं आना, क्योंकि बीच में कोई गैप है ही नहीं। तो डी चेक करते हैं, डी का फॉर्मूला A2 - A1, A2 कितना -1/2, माइनस फॉर्मूलेगा फिर -1/2। ठीक है, तो डी की वैल्यू है -1/2, माइनस ए प्लस का 1/2, कट गया तो डी आ गया 0। तो सब में 0 0 0 0 आना है, कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इसका मतलब ये AP भी है भाई। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो AP है, क्योंकि बीच में गैप समान है, सब में 0 0 आ रहा है। AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी निकलेंगे, लेकिन नेक्स्ट 3 टर्म भी वही होंगे, -1/2, -1/2, -1/2, तो करने की जरूरत नहीं है, बस यही खत्म है ये तो, क्योंकि हर बारी करोगे तो आंसर वही 0 0 0 आना है, 1/2 आना है। ठीक है, तो इसको इतना ही करना है, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 8वां हो गया। अब बात करते हैं 9वें पार्ट की। 9वां क्या है, 9वां है A1 तो है आपका 1, A2 है आपका 3, A3 है आपका 9 और A4 है आपका 27। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है जैसे क्यूब है, जैसे 1 का क्यूब 1 3 9 है ना, लेकिन साफ पता चल रहा है कि ये AP तो नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। D बराबर A2 - A1, यानी कि 3 - 2, तो D हो जाएगा 1। एक बारी क्या आंसर आया, क्या करूँ मैं, 3 - 1 सॉरी, तो 2 आया। ठीक, और फिर D नेक्स्ट टाइम करते हैं तो A3 - A2, 9 - 3, तो D क्या आ गया 6। ज़रूरत नहीं है, ये AP ही नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, खत्म हो गया वहीं। जब D सेम नहीं है तो ना तो AP होगा, ना नेक्स्ट 3 टर्म निकलेंगे। ठीक है, 10वें में है A1 है आपका A, A2 है आपका 2A, ध्यान से करना है ना, ये ऐसी लैंग्वेज ऐसी है। A3 है आपका 3A और A4 है आपका 4A। ठीक है, D चेक करते हैं, D का फॉर्मूला होता है A2 - A1, तो A2 कितना 2A माइनस A1 कितना A, तो D क्या आ गया A बच गया। कैसे कि जब 2A में से 1A चला गया तो 1A बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट D बराबर A3 - A2, A3 3A - 2A, तो D क्या आ गया A, इसका मतलब ये तो A भी है। D बराबर A4 - A3, यानी कि 4A - 3A, तो D क्या आ गया A, इसका मतलब ये AP, क्योंकि तीनों में कॉमन डिफरेंस A आ रहा है, इसका मतलब ये AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकलेंगे। तो एक तो निकालेंगे A5 का फॉर्मूला A + 4D, तो A5 बराबर A की वैल्यू तो है A, 4 और D की वैल्यू भी A, तो A5 बराबर A + 4 है, यानी A5 की वैल्यू आ गई 5 है। ठीक है, ऐसे ही A6 का फॉर्मूला A + 5D, तो A6 बराबर A की जगह तो A 5 और D की जगह भी A, यानी कि A + 5 है, यानी कि ये भी ईजी है, 1 है और 5 है 6 है। एक और निकाल लो, A7 बराबर A + 6D, तो A तो यही है +6 और D की जगह भी A, तो A7 हो गया A + 6, तो A7 हो गया 7, सॉरी A7 हो गया 7, तीनों आ गया, तीनों टर्म निकल गए और D हो गया A, दोनों आंसर आ गए। फर्स्ट आंसर तो D बराबर है, मतलब कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर तो A हो गया, और तीनों नेक्स्ट टर्म्स आर 5 है 6 है 7 है, ईजी है। ये था आपका 10वां। ठीक है, अब इसको रफ करना पड़ेगा, नेक्स्ट पार्ट और कर लेते हैं अपन। तो A2 कितना है, A2 है आपका A² और ये है A। अब ध्यान रखना, यहाँ पावर A², यहाँ पर A है, इसमें आप माइनस तो कर नहीं सकते, कॉमन ले सकते हो। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, इसमें भी A है इसमें भी A है, मतलब
भाई a की पावर 1 तो है ही ना इसमें भी, तो a कॉमन ले सकते हैं, तो a से a कट गया तो पीछे a बच गया a-1। मतलब मेरी बात ये समझना, यहाँ a स्क्वायर का मतलब है a इंटू a, 2 बार a है, तो उसमें से एक a निकालिए तो फिर भी a के तो बच गया, और यहाँ पर a से खत्म, क्योंकि जो कॉमन लिया जाता है वो उसका डिवाइड किया जाता है। चलो ये d हो गया। सेकेंड टाइम d निकालते हैं, a3 माइनस a2, a3 ये रहा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, फिर वही सेम सिस्टम रहेगा, कॉमन जा सकता है, a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं दोनों में, a स्क्वायर कॉमन लेने से a क्यूब में से a स्क्वायर निकल गया तो a बचा, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म 1। लेकिन बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ a-1, लेकिन यहाँ a स्क्वायर a-1, यहाँ पे a स्क्वायर है गया a, तो इसका मतलब ये AP नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो AP कहाँ से हुई। चलो खत्म ये तो यहीं पर। अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, ठीक है। 12 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, √2, √8, √18 और √32, बहुत नई चीज़ है, बहुत कुछ सिखाएगा आपको, ध्यान से समझना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए और रूट के अंदर की वैल्यू खुले नहीं, खुलेगा मतलब जैसे यहाँ पर अगर 16 होता तो 4 कर लेते आप, 50 होता तो आप सॉरी 25 होता तो 5 निकाल लेते हैं, क्योंकि 25 का 5 होता है। लेकिन यहाँ पर रूट टूट नहीं रहा, तो इसको एक तरीका और है कि अपन इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे √2, इसको 2√2, इसको 3√2, इसको 4√2। बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो ये 32 है, इसका ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह कर सकते हो, 2 से 16, 2 से 8, 4, ये तो खैर आप जानते हो कि एलसीएम की तरह करते हैं अपन, है ना। तो अब यहाँ पर 2 के जोड़ा बन गया एक, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट में रहता है, ठीक है, उसके ऊपर कैप सुरक्षित उसको रखा जाता है जिसका जोड़ा नहीं हो, ठीक है। तो यानी कि 4√2, समझ में आ गई कैसे 4√2 बना, कि जिसके 2 के जोड़े बन गए वो तो बाहर आ गए, 2 × 2, ठीक है, और √2। हालांकि मैंने एक टेक्निक बता रखी है, इतना नहीं करने की जरूरत है, एक दिमाग और लगा लो कि इस 4 को जो अपन बाहर लिखते हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 16, 16 को 2 से 16 2 32, 3 का डबल स्क्वायर कितना था 9, 9 2 18, 2 का डबल 4, 4 2 8, यहाँ बाहर कौन है 1, दिख नहीं रहा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 तो 2, समझ में आ गई। वरना नहीं आता हो ये वाली मेरी टेक्निक तो इस तरीके से कर लेना, जैसे आप अगर 18 की करोगे, ये लो 18, तो इस तरीके से करोगे तो 9, ठीक, अब 3 का जाएगा तो 3 खत्म। अभी इसका तो जोड़ा बन गया, उस जिसका जोड़ा पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही जाएगा, तो 3√2, समझ में आ गई। इस तरीके से उसी को तोड़ के लिखा जा सकता है। अब क्या हो गया कि रूट की रूट सेम टू सेम सी वैल्यू बन गई, तो a1 तो हो गया √2, a2 हो गया 2√2, a3 हो गया 3√2 और a4 हो गया 4√2। और जब तक नहीं तोड़ोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा फिर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब डी चेक करते हैं, ये सब अपना निकल चुका है, a4 a2 ये सब डी की वैल्यू, a2 माइनस a1, a2 कितना 2√2 माइनस √2, तो डी कितना आ जाएगा 1√2। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2√2 में से 1√2 चला गया तो 1√2 बच गया, ठीक है। और चेक कर लो, a3 माइनस a2, a3 है 3√2 माइनस a2 है 2√2, यहाँ पर भी डी क्या आ रहा है √2, क्योंकि 3√2 में से 2√2 चला गया। एक बार और डी चेक कर लो, डी आ गया a4 माइनस a3, a4 कितना 4√2 माइनस 3√2, तो डी क्या आ गया √2, क्योंकि 4√2 में से 3√2, तो इसका मतलब ये है कि तीनों में डी सेम आ रहा है, डी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये AP है, क्या है ये AP है, AP है। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने, नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब a1 a2 a3 a4 तो आ चुका, अब अपन को निकालना है a5 का फॉर्मूला a + 4d, a कितना √2 + 4d भी √2, 1√2 4√2 5√2, तो a5 कितना आ गया 5√2। a से निकालना a6 का फॉर्मूला a + 5d, a कितना √2 + 5√2, तो a6 कितना हो जाएगा 6√2, क्यों, क्योंकि 5√2 + 1√2। एक और निकाल लो a7 का फॉर्मूला a + 6d, a कितना √2 6 + √2, तो a7 कितना 7√2। तो देयरफॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 5√2 6√2 7√2 एंड कॉमन डिफरेंस आर √2, यानी सारे बनता तो √2 है, और अगले 3 पे 5√2 6√2 7√2, ईजी, बहुत ईजी। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन 13 में a1 है √3, a2 है √6,
A3 है √9 और A4 है √12। ठीक है, अब किसी का भी रूट हट नहीं सकता, यहाँ हट सकता है √3, लेकिन कोई बात नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। √3 को नहीं तोड़ सकते, 6 को भी नहीं तोड़ सकते, किसी को भी नहीं तोड़ सकते। डी, ये A1 है, डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 √6 माइनस √3। ठीक है, √6 माइनस √2। आप देखो ये इसमें से हालांकि माइनस नहीं हो सकता, √6 में √3 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक स्टेप और चल सकती है कि आप √6 को लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई बाय √3, और ये √3 अपनी जगह, लेकिन इस 6 को तोड़ा जा सकता है √2 मल्टीप्लाई बाय √3 में। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि दोनों में कॉमन ले लो, आप √3 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बच जाएगा √2। भाई इन दोनों में से √3 चला गया तो पीछे बचा √2, माइनस का माइनस, √3 खत्म, तो 1 टाइम। एक तो डी आया, ये एक बार डी और चेक कर लेते हैं, एक बार देखिए 2 बार और करना पड़ेगा, A3 माइनस A2, लेकिन पता यहीं पर चल जाएगा अपन को कि ये AP है या नहीं। A3 है √9 माइनस A2 है √6, हालांकि √9 3 लिख सकते हैं अपन, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना भी लिखें तो ठीक रहेगा। इसको लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, इसको लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √3। अब दोनों में क्या कॉमन जा सकता है, आप समझ गए होंगे, √3 कॉमन जा सकता है। √3 से √3 खत्म, फिर भी इसका एक √3 बच गया, इससे √3 से √3 इसका √2 बच गया। बस इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये AP नहीं है, क्योंकि दोनों का D सेम नहीं है। तो ये था आपका 13 पार्ट। अब 2 पार्ट और बच गए, वो अपन कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट 14वां पार्ट क्या कह रहा है, ये है आपका 14 का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं अपन। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो एक काम करते हैं सीधा सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ऐसा लिखना है आपको सबसे पहले, मतलब हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया आपको सिखा रहा है। तो A1 हो गया आपका 1, A2 हो गया 9, A3 हो गया 25, A4 हो गया 49। डी चेक करते हैं, डी के लिए A2 माइनस A1, क्योंकि AP चेक करना है, तो 9 माइनस 1, तो डी हो गया 8। ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 25 माइनस 9, तो डी हो गया आपका 16। ठीक है ना, हाँ। फिर अपन डी चेक करते हैं एक बार और, A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 कितना 49 माइनस A3 25, तो आई थिंक 24 आ रहा है। ठीक है, मतलब डी सेम नहीं आ रहा, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, 24 आ रहा है। हालांकि मैं इसको ना भी करता यहीं खत्म होगी बात, तो क्योंकि यहीं डी सेम नहीं आ रहा, तो ये AP नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं। अब लास्ट पार्ट देखते हैं अपन 15वां। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं। अपन बात करते हैं सोल्यूशन की। तो A1 तो है 1, A2 है 25, A3 है 49, A4 है 73। डी चेक मतलब AP चेक, तो A2 माइनस A1, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 1। ठीक है, तो डी हो गया 24। फिर चेक करते हैं, A3 माइनस A2 49 माइनस 25, तो डी यहाँ पर भी 24। फिर डी चेक करते हैं, A4 माइनस A3, यानी कि 73 माइनस 49, तो डी की वैल्यू यहाँ पर भी 9 में से, अच्छा सुनो, 3 में से 9 जाता नहीं, तो 13 में से जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4, 6, यहाँ पर भी 24, मतलब सब में डी सेम आ रहा है, इसका मतलब AP है। अगर ये समांतर डी AP हैं, अच्छा एक आंसर तो ये हो ही गया जो आपसे इसे पूछता है हर बार, 2 पूछ रहे हैं वो, तो एक तो हो गया कॉमन डिफरेंस, यानी कि हालांकि हर बार आपको लिखना ही है, वो तो हो गया 24, एक आंसर तो ये हो गया। अब नेक्स्ट 3 टर्म और निकालना है, तो नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब अपन को A5 निकालना है, जिसका फॉर्मूला A+4D, A6 निकालना है, जिसका फॉर्मूला A+5D, A7 निकालना है, जिसका फॉर्मूला A+6D। A5, A कितना 1, 4 मल्टीप्लाई बाई D कितना 24। ठीक है, A की जगह 1, 4, D की जगह 24। हाँ, तो A5 कितना हो जाएगा 1 प्लस 4, 4 जा 16, 1 कैरी 96, तो A5 हो जाएगा 97। ठीक, A6,
A6 कितना हो जाएगा, A तो 1 + 5 मल्टीप्लाई बाई 24, 1 + 120 होता है ना मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या समझ गए होंगे आप। तो A6 121, ठीक है। 5 4 20, 1 कैरी, सॉरी 2 कैरी, 5 2 10 और 12, हाँ। फिर A7 बराबर 1 + 6 मल्टीप्लाई बाई 24, तो 1 + 6 4 24, 2 12 और 1 4 हो गया ये। A7 बराबर 145, ठीक है। तो लास्ट में ये भी लिख देना, देयरफॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अतः अगले 3 पद वो क्या क्या हो जाएंगे, 97 121 145। बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज थी, बहुत इजी क्वेश्चन भी थे, बहुत बेसिक डाउट सारे क्लियर हो गए। इस तरीके से अपनी ओवरऑल 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। ओके।